आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। बात सबसे पहले कोरोना वैक्सीन की ही करेंगे, क्योंकि शनिवार का दिन यानी कि कल का दिन भर कोरोना वैक्सीन पर ही सारा दिन चलता रहा और पिछले करीब 1 साल में भारत ने कोरोना के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है और अब उस लड़ाई में भारत ने अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगाया। कल करीब 2 लाख लोगों को टीका लगाया गया। कोरोना के खिलाफ भारत की क्रांति का दिन है। देश भर में 3,300 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर पर एक साथ वैक्सीन लगाने की शुरुआत हुई। कुल मिलाकर पहले दिन 1,65,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। ये वो लोग थे जिन्होंने पिछले पूरे वर्ष कोरोना के खिलाफ भारत के युद्ध को फ्रंट लाइन पर खड़े होकर लड़ा है। सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौट ही नहीं आ पाए। उन्होंने एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहुत कर दिया। इसलिए आज कोरोना का पहला टीका स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को लगाकर एक तरह से समाज अपना ऋण चुका रहा है। अगर कोरोना महामारी मानव इतिहास की अकल्पनीय चुनौती थी, तो ये तस्वीरें भारत के अद्भुत इच्छा शक्ति की मिसाल है। सिर्फ वैक्सीनेशन डे नहीं है, बल्कि ये भारत की विक्ट्री डे परेड की झलकियां हैं। ये मौका है कोरोना के दुख दर्द को भुलाने का, हंसने का, मुस्कुराने का, वैक्सीन लगवाने का। अगर हम सफेद कपड़ों में देवदूतों की बात करते हैं, तो आप सब ने इतने दिनों तक, इतने महीनों तक उस उम्मीद को भी बांधे रखा और सेवा भी कर। हाँ, इस वैक्सीन की उम्मीद तो हमें बहुत समय से थी कि ये कब आएगी। आज वो शुभ घड़ी आई गई है जब हमारी वैक्सीन आ गई है और हमें उम्मीद है कि ये बहुत ही इफेक्टिव एंड प्रोटेक्टिव होगी। आप लोगों का भी नंबर एक एक करके आ रहा है वैक्सीन लगाने के लिए। हाँ, शायद हम लोगों का नंबर काफ़ी जल्दी आ जाएगा। आई थिंक वी आर लकी कि हम लोग इतनी जल्दी वैक्सीनेटेड हो जाएंगे और इस बीमारी से जो कि जानलेवा है, प्रोटेक्शन कुछ मिलेगी हमें। आपदा कभी दस्तक देकर नहीं आती, लेकिन सफल वही होता है जो आपदा को अवसर में बदल देता है। कोरोना की आपदा ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया है, लोकल पर वोकल होना सिखाया है। बात सिर्फ मेड इन इंडिया वैक्सीन की नहीं है, हमारे देश के वैज्ञानिकों को इसमें महारत हासिल है। बात मेड इन इंडिया ब्रांड की है, जो कोरोना के अंधकार में पूरी दुनिया के लिए रोशनी की किरण बनकर आया है। देश के वैज्ञानिकों को प्रणाम करने का दिन है, जिन्होंने इतने कम वक्त में भारत को आज का दिन दिखाया है। भारत आज कोरोना वैक्सीन लगवा रहा है, कल दुनिया के कई देश भारत की वैक्सीन लगवाएंगे। आज जब हम अपनी वैक्सीन बना ली है, तब भी भारत की तरफ दुनिया आशा और उम्मीद की नजरों से देख रही है। हमारा टीकाकरण अभियान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, दुनिया के अनेक देशों को हमारे अनुभव का लाभ मिलेगा। देश में त्योहार मनाया गया। दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, मानो सारे त्योहार आज ही हो गए। कुछ दिन पहले तक जिन अस्पतालों के गलियारों में कोरोना का सन्नाटा पसरा होता था, वहां खुशियों की लहरें दौड़ रही हैं। आज देश उत्सव के मूड में है। बहुत दिनों बाद ये दिन आया है, सुपर एक्साइटेड होना तो बनता है। उसके बाद 1-2 बंदे से पूछे थे, वो बोला कि लगा लो, कोई बात नहीं है ये, तो फिर आके लगा लिए और अच्छा फील हो रहा है लगाने। कहाँ घर है आपका? बिहार। बिहार में कहाँ? मुंगेर जिला। तो मुंगेर जिला से देखिए दिल्ली में आपको वैक्सीन लगना। जी 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 मैडम। पूरा मुंगेर में अब तहलका होगा कि टिंकू जी ने एम्स में लगा लिया वैक्सीन। जी जी। तो
कुछ साइड इफेक्ट के बारे में बताया था कि बुखार भी हो सकता है, कुछ हो सकता है? जी, जैसे बोला गया था कि जैसे हल्का बुखार या खुजलाहटपन भी आ सकता है और चक्कर भी आ सकता है, दर्द भी हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी तक हमको कोई फील नहीं हुआ। कोरोना को भारत ने पहली हैवी डोज दी है और ये तो सिर्फ शुरुआत है। और सोचिए, जब शुरुआत इतनी प्रचंड है तो अंजाम कितना असरदार होगा। आज तक ब्यूरो। बंगाल का रुख कर लेते हैं, जहां पर जबानी जंग बढ़ती जा रही है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने मां सीता के बाद अब भगवान राम को लेकर भी एक बेतुका बयान दिया है। बीजेपी को घेरने के लिए भगवान राम का उन्होंने जिस तरीके से उपमा दी है, उस पर वो खुद ही घिर गए हैं। বিজেপির লোকজনরাই এরকম করছে, ওই মাথায় গেরুয়া ফেট্টি বাঁধছে আর জয় শ্রীরাম বলছে, গুন্ডামি বদমাশি বাঁধরামি ধর্ষণ সব করছে, তাদের বিরুদ্ধে করছে। বিজেপির লোকজনরাই এরকম করছে, ওই মাথায় গেরুয়া ফেট্টি বাঁধছে আর জয় শ্রীরাম বলছে, গুন্ডামি বদমাশি বাঁধরামি ধর্ষণ সব করছে, তাদের বিরুদ্ধে করছে। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। मौसम की ही बात करेंगे क्योंकि दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में रात भर जबरदस्त कोहरा रहा। लोगों को कोहरे से ही दो चार होना पड़ा। जगह जगह पर विजिबिलिटी काफी कम रही, लेकिन सुबह होते होते कोहरा धीरे धीरे छटने लगा। लेकिन कोहरा पूरी तरह से अभी फिलहाल छटा नहीं है। मौसम विभाग ने सीधे तौर पर कह दिया है कि आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरीके से दिल्ली एनसीआर को कोहरे का सामना करना पड़ेगा। कुछ इलाकों में कोहरे से राहत जरूर मिली है और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां अभी भी कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली समेत एनसीआर में आज भी लोगों को करना पड़ रहा है सफेद दैत्य से सामना। सर्दी के सितम के बीच घना कोहरा मुसाफिरों की मुसीबत बना हुआ है। रात से ही घना कोहरा दिल्ली को अपनी आगोश में ढकने लगा। विजिबिलिटी घटने लगी, कहीं कहीं पर तो विजिबिलिटी महज कुछ मीटर ही रह गई। ऐसे में राहगीरों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली से सटे नोएडा के कुछ हिस्सों में तो रात में घने कोहरे का कहर दिखा। खासकर ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर कोहरे की वजह से चंद मीटर की ही विजिबिलिटी दिखी। हालांकि इस दौरान पेट्रोलिंग पुलिस ने लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी बेहद सराहनीय ढंग से निभाई। कुछ हिस्से में घने कोहरे के खतरे को भांपकर पुलिस मुस्तैद हो गई और राहगीरों को आगाह करती दिखी। गाड़ी धीरे धीरे जाना, लेकिन स्पीड मतलब कोहरा बहुत घना है। आगे फैसिलिटी है, उस पर रुक लो। सिवा दावा है, उस पर रुक जाओ, धीरे धीरे ले जाओ गाड़ी। ठीक है भैया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के साथ ही चंडीगढ़, पंजाब, यूपी, बिहार, असम और मेघालय को देर तक घने कोहरे का सामना करना होगा। मौसम विभाग के मुताबिक घने कोहरे के बीच यूपी के लखनऊ में 25 मीटर, वाराणसी, बरेली, बहराइच में 50 मीटर विजिबिलिटी रही। सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। चलेंगे सीधा, सुशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, अभी फिलहाल कैसा मौसम है बाहर का? क्या कोहरा है या नहीं? दिखाएं जरा तस्वीरें। देखिए नवजोत, पिछले 2 से 3 दिन तक जिस तरीके से घने कोहरे की चादर दिल्ली एनसीआर के अंदर छाई हुई थी, उससे थोड़ी राहत जरूर मिली है। क्योंकि अगर कहा जाए तो कई इलाकों के अंदर अभी भी कोहरा जो है वो छाया हुआ है। लेकिन जिस तरीके से कल और परसों अगर कहा जाए तो पूरी तरीके से कोहरे की चादर जो छाई हुई थी उससे राहत है। राजपथ पर हम मौजूद हैं, आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि सुबह के वक्त कोहरा यहाँ पर इस वक्त जो है वो छाया हुआ है। लेकिन विजिबिलिटी की अगर बात करें, जो कल 0 पर थी, वो आज विजिबिलिटी 500 मीटर जो है वो दर्ज की गई है। इसके साथ साथ जो तापमान है उससे भी एक राहत जो है वो मिली है। पिछले 2 से 3 दिन तक दिल्ली का जो तापमान 3 डिग्री 5 डिग्री पर था, वो आज जो है वो 8 डिग्री दर्ज किया गया है। और ये राहत जो है वो रविवार के दिन जो है वो आई है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन के अंदर
एक बार फिर घने कोहरे की चादर जो है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर छाएगी और लोगों को परेशानी का सामना भी जो है वो करना पड़ेगा। इसके साथ साथ शीत लहर जो है वो वापस आएगी और तापमान में एक बार फिर से गिरावट जो है वो दर्ज की जाएगी। बिल्कुल। कल और आज के मौसम में अगर सुशांत तुलना करें, क्योंकि कल भी आप हमें सुबह सुबह जानकारी दे रहे थे जब विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम थी, कई जगह पर तो जैसा आपने बताया था कि पालम जैसे इलाकों में 0 विजिबिलिटी थी, कंपैरेटिवली आज हालात कैसे हैं? देखिए, अगर बात करें कल से और आज के बीच के अंदर तो बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है वो देखने को मिला है कई इलाकों में, क्योंकि कल जो था हर गली और हर चौराहे पर एक अच्छा खासा कोहरा जो है वो देखने को मिल रहा था। लेकिन आज जो अगर कहा जाए तो जो खुले एरिया है, जैसे रिज एरिया है या फिर यमुना बैंक्स के नियर के आसपास के एरिया है, वहां पर कोहरे की चादर जो है वो नजर आ रही है। लेकिन अगर बात करें कल जिस तरीके से हर इलाके के अंदर अगर कहा जाए तो 15 से 20 मीटर की विजिबिलिटी जो है वो नजर आ रही थी, लेकिन आज उससे राहत है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि किस तरीके से राजपथ पर आप तस्वीरें देखिए कि फिलहाल जो लोग यहाँ पर परेड की रिहर्सल भी जो है वो होनी है, क्योंकि 26 जनवरी नजदीक है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि तमाम जो गाड़ियां हैं और जो परेड्स है वो फिलहाल अभी यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो काफी हद तक क्लियर है। लेकिन अगर जरा सही आगे बढ़ते हैं, तकरीबन अगर कुछ मीटर आगे बढ़ते हैं तो विजिबिलिटी धीरे धीरे कम होती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि राजपथ का जो पूरा नजारा है, साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक काफी धुंध से जो है वो लिपटे हुए हैं और इसी की तरफ अगर उल्टे दिशा की तरफ जाके देखें इंडिया गेट की तरफ भी, तो इंडिया गेट पर अभी फिलहाल जो है वो धुंध की पूरी चादर जो है वो फिलहाल लिपटी हुई है, यानी विजिबिलिटी जो है वो काफी हद तक कम है। थोड़ी राहत कल के मुकाबले आज जो है वो जो है दिल्ली के अंदर फिलहाल नजर आ रही है। चलिए, राहत थोड़ी जरूर मिली है लोगों को, लेकिन ऐसे में क्योंकि कल तक खबरें ये भी आ रही थी कि इसकी वजह से पोल्यूशन लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उस बारे में भी जानकारी दीजिए, हालात क्या है? देखिए, कल जिस तरीके से क्योंकि धुंध की चादर जो है वो लिपटी हुई थी दिल्ली के अंदर, और कल के परसों की भी बात करें तो पोल्यूशन का जो लेवल था दिल्ली के अंदर PM 2.5 367 जो है वो पहुंचा था, वहीं PM 10 का लेवल 467 के पास था। यानी कि अगर बात की जाए तो पोल्यूशन का जो स्थिति थी वो काफी बेहद खतरनाक स्थिति पर था, क्योंकि हवा का जो दबाव है वो आगे की तरफ नहीं बढ़ता है, जिसके कारण जो दिल्ली के अंदर गाड़ियों का हो या फिर फैक्ट्रीज का आसपास का जो धुंध कोहरा वो जो पोल्यूशन होता है वो आगे की तरफ नहीं मूव कर पाता, इस वजह से पोल्यूशन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। अगर बात करें तो आज भी जो पोल्यूशन की स्थिति है वो खतरनाक स्थिति पर है और अभी जिस तरीके से अगर बात की जाए तो पोल्यूशन जो अगर कोहरा इस तरीके से रहता है और हवा अगर तेज नहीं चलती है तो पोल्यूशन का लेवल जो है वो बढ़ेगा और लोगों के लिए परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि कोहरा उसके साथ साथ पोल्यूशन और उसके साथ साथ ठंड, तीन तरफा मार अगर कहा जाए तो दिल्ली के लोगों को जो है वो पड़ती हुई नजर आ रही है। सुशांत, साथ ही साथ ये भी जानकारी दीजिए कि क्या है फिलहाल अपडेट, क्योंकि जहां तक कल तक हमने देखा था कि कोहरे की वजह से बहुत सारी ट्रेनें जो हैं या तो वो डाइवर्ट की गई थी या उनके समय बदल दिए गए थे, कई ट्रेनों को रद्द किया गया था, असर हवाई यातायात पर भी हुआ था। चलिए सुशांत, वो भी खबर हम आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच ये भी आपको बताएं कि दिल्ली में कोहरे का कहर है, पहाड़ों का रुख भी कर लेते हैं जहां पर ठंड की वजह से लोग परेशान हैं। हालात वहां पर ये हो गए हैं कि भारी बर्फबारी के बाद पारा -20 डिग्री तक पहुंच गया है। दरिया बन गई हैं तमाम झीलें और तमाम नदियां, वहां पर धूप भी बर्फ पिघल नहीं पा रही है। ठंड भी ज्यादा नहीं होती होगी। आम लोग समझते हैं कि शायद यहाँ लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इतनी ज्यादा बर्फबारी नहीं होती है, यहाँ ठंड भी ज्यादा नहीं होती होगी, लेकिन ठंड का अंदाजा आप इस दरिया से लगा सकते हैं। ये पूरा एक दरिया है जो पूरी तरह से जम चुका है और यहाँ पर अब पानी का जो बहाव है वो ना के बराबर है और पूरा जो है ये दरिया अब बर्फ के दरिया में बदल गया है। ये सिर्फ इस दरिया की कहानी नहीं है, बल्कि जितने भी इस लद्दाख क्षेत्र में दरिया होते हैं वो सर्दियों के दौरान पूरी तरह से जम जाते हैं और उन पर फिर आसानी से चला जा सकता है। यहाँ तक कि दरियाओं के ऊपर से गाड़ियां भी चलाई जाती हैं। इस वक्त भी अगर यहाँ की बात करें तो तापमान इस वक्त यहाँ पर -20 डिग्री है, जो रात में लुढ़क कर -35 तक चला जाता है। लेकिन इस के चलते जो है पूरी तरह से जनजीवन थम जाता है, फिर चाहे आम लोगों का हो, कोई आवाजाही गति नहीं है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है और उसके लिए भी जो है कहीं ना कहीं लोगों को जूझना पड़ता है। और यही कारण है कि सर्दियों में इस पूरे क्षेत्र में जीना
किसी बड़े इम्तिहान या किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। रऊफ अहमद के साथ अशरफ वानी, LAC आज तक। हालात LAC पर क्या है वो भी हमने आपको दिखाए, और पहाड़ों की बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में किस तरीके से हो रहा है वो भी देखिए लद्दाख में जहां -20 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है, वहीं LAC पर सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ जुट गई है। आइस स्केटिंग, आइस हॉकी का मजा ले रहे हैं। दरिया पूरी तरह से जम चुके हैं, बर्फ में तब्दील हो चुके हैं, आइस हॉकी का भी मजा लिया जा रहा है। ये तमाम वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि पहाड़ी इलाकों से आ रही, क्योंकि बर्फबारी वहां पर बहुत ज्यादा हो रही है। तो ऐसे में विंटर गेम्स का भी कई जगह आयोजन किया गया है, जिसका मजा लेने के लिए सैलानी भी वहां पर पहुंचे हैं। लद्दाख में सबसे ज्यादा ठंड जाड़े के मौसम में पड़ती है और अधिकतर तापमान दिसंबर से लेकर मार्च तक 0 से नीचे ही रहता है। उसे भले ही लाख नुकसान हो, लेकिन एक फायदा तो जरूर है। यहाँ पर जहां पर भी कहीं पानी होता है वो जम जाता है, और खासतौर से युवाओं और विंटर स्पोर्ट्स का शौक रखने वालों के लिए वो बिन मांगी मुराद होती है। ये आइस रिंग्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुदरती तौर पर 0 से नीचे तापमान के कारण बन जाती हैं। इनमें कोई किसी तरह की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, और ये आइस रिंग्स जब बन जाती हैं तो इन पर फिर चाहे आप आइस स्कीइंग करें, आइस हॉकी खेलें, तो वो आपके लिए मुफ्त में मैदान बन जाता है। यही कारण है कि देश में जितने भी खिलाड़ी आते हैं, चाहे आइस हॉकी के या फिर आइस स्कीइंग के, वो लद्दाख से ही आते हैं, क्योंकि उन्हें ये आइस रिंग्स कुदरती तौर पर बन के मिल जाती हैं। वरना अगर इनको आर्टिफिशियली बनाया जाए तो उन पर करोड़ों लाखों का खर्चा आता है, और तब भी वो इतनी मजबूत नहीं रह पाती जितनी ये कुदरती तौर इस खुले वातावरण में रह पाती हैं। लद्दाख में आप देख सकते हैं कि जितने भी युवा हैं, दिन में जो ही रोशनी निकलती है, ये न सिर्फ यहाँ पर अपने एंटरटेनमेंट या टाइम पास या फिर यहाँ पर पहुँचते हैं गेट टुगेदर के लिए, बल्कि साथ ही साथ ये खुला मैदान कहीं ना कहीं उनके लिए एक जो है समय बिताने के लिए एक कारण भी बन जाता है, और साथ ही साथ खेल में अपने आप के अनुभव को बढ़ाने के लिए भी एक साधन। रऊफ अहमद के साथ अशरफ वानी, लद्दाख आज तक। यानी ऐसा नहीं है कि बर्फबारी हर बार परेशानी ही लेकर आती है। कई बार विंटर स्पोर्ट्स के शौकीनों के लिए खास तौर पर अगर बात की जाए तो देखिए खूबसूरत तस्वीर जैसे अशरफ वानी भी दिखा रहे थे। इस बीच हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, वो है साहस और संवेदनशीलता की तस्वीर। बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है श्रीनगर और आसपास के तमाम इलाकों में, लेकिन देखिए कि इतनी बर्फबारी के बीच भी जहां पर लोगों का बाहर निकलना काफी मुश्किल हो रहा है, परेशानी लोगों को है, ऐसे में जरूरी सामान पहुंचाने का मोर्चा संभाला एक डिलीवरी बॉय ने। और ये वो हालात हैं जब गाड़ियां नहीं चल सकती, और इस बीच उस शख्स ने घोड़े के जरिए किस तरीके से जरूरी सामान लोगों के घरों तक पहुंचाना और उसका बीड़ा उठाया, ये वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घर घर जाकर जहां भी जरूरत की चीजें चाहिए, जैसे दवाएं हैं या फिर खाने पीने की कोई चीजें हैं, जो चीज भी ऑर्डर की जाती है वो ये डिलीवरी बॉय घोड़े के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचकर उन तमाम चीजों की डिलीवरी करता है। हालात लगातार खराब हैं क्योंकि बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है पहाड़ी इलाकों में। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर में बहुत सारा हैवी स्नोफॉल हो गया था, जिसकी वजह से टू व्हीलर पे मूव करना तकरीबन इम्पॉसिबल हो गया था। तो एज़ आई एम पैशनेट अबाउट हॉर्स राइडिंग और मेरे पास हॉर्स है भी, तो वहीं से मेरे को आइडिया मिला कि अगर मैं टू व्हीलर पे नहीं निकल सकता तो मेरे पास है घोड़ा, मेरे पास साइकिल है हॉर्स राइडिंग का, तो क्यों ना मैं अपने हॉर्स को निकालूं और उसको यूज़ करूं अपने काम के लिए। और देश को जहां कोहरे का सामना करना पड़ रहा है, वहीं विदेशों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। स्विट्जरलैंड हो, रूस हो, ब्रिटेन, फ्रांस, तमाम ऐसे इलाके जहां पर जमकर बर्फ पड़ रही है। विदेश में भी इस बार जमकर बर्फ बरस रही है। मॉस्को, पेरिस, मैड्रिड को जोरदार बर्फबारी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस बर्फबारी का सबसे खूबसूरत नजारा स्विट्जरलैंड के ज्यूरिच में देखने को मिला। यहाँ पेड़ पूरी तरह बर्फ से ढके हुए नजर आए, उन पर बर्फीली झालरें झूलती हुई दिख रही हैं। सड़कों के कुछ हिस्से पर तो घुटने तक मोटी बर्फ जम गई है। मूसलाधार बारिश की शक्ल में बरस रही बर्फ के बीच लोग छाता लेकर टहलते हुए नजर आए।
लेकिन रोजमर्रा से जूझने वालों के लिए जूरिच की यह खूबसूरती मुसीबतों का पहाड़ लेकर आई है। सड़कों पर बिछी मोटी बर्फीली परत ने रफ्तार पर रोक लगा दी। गाड़ियों के पहिए जाम हो गए। बर्फ में फंसी गाड़ियों को निकालने में सर्दी के सितम के बीच भी लोगों के पसीने छूट गए। बर्फीला बोझ ना सह पाने की सूरत में दरख्तों की शाखें भी टूट गईं। लेकिन इन दुश्वारियों के बीच भी जूरिच की सर्द सफेद रंगत लोगों को लुभा रही है। सैलानियों के साथ परिंदे भी इस खुशनुमा मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। रूस की राजधानी मॉस्को का बर्फबारी से बुरा हाल है। मॉस्को को लगातार तीसरे दिन भारी बर्फबारी का सामना करना पड़ा है। सड़कें बर्फ की मोटी परत से पट गई हैं और हर तरफ फिसलन बढ़ गई है। मॉस्को में सड़कों पर जमा बर्फ हटाने के लिए मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। कहीं कहीं पर बर्फ हटाने के लिए मैन पावर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बर्फबारी से समूचे मॉस्को पर सफेद रंग चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मौसम के सर्द मिजाज का लुत्फ उठाने वालों की कमी नहीं है। वो बाहर निकलकर जमकर मौज मस्ती कर रहे हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी मूसलाधार बर्फबारी का नजारा दिखा। सैलानी इसका खुलकर लुत्फ उठा रहे हैं। कुछ बर्फीली सतह पर फिसल रहे हैं, कुछ बर्फीले बुर्ज बनाकर मनोरंजन कर रहे हैं। कोरोना काल में ब्रिटेन में नाइट कर्फ्यू के बीच एक सैलानी क्लेयर जोन्स ने बर्फबारी की तस्वीर पोस्ट की। प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू में कुछ वक्त के लिए ढील भी दी है, लिहाजा घरों में कैद रहने वाले लोग बाहर निकलकर मौसम के सर्द और सफेद मिजाज का जमकर लुत्फ उठाते दिखे। बर्फबारी में स्पेन की राजधानी मैड्रिड का अलग ही रंग दिखा। हवाई तस्वीरों में मैड्रिड पर सर्द सफेद बर्फीली रंगत पुती दिखी। घरों की छतें बर्फ से पटी हैं, जबकि धरती पर दूर दूर तक बर्फीली परत का विस्तार है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।